देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बड़ी बैठक हुई और उसमें जो है वो बड़ी खबर सामने आ रही है और अधीर रंजन चौधरी ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ हैं। कुमार, जो ये बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्या कुछ बैठक में से निकल कर आ रहा है? क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है? देखिए बिल्कुल, जो जैसा कि अधीर रंजन चौधरी भी बता रहे थे अभी, चूंकि वो जो कमेटी है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री खुद होते हैं और अपोजिशन का लीडर होता है जो कि अधीर रंजन चौधरी है। और जो दो नाम सामने आए हैं, बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, दोनों आईएएस अधिकारी हैं और रिटायर्ड हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि हाल में ही वो सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से रिटायर्ड हुए हैं और माना जाता है, चूंकि उनके विदाई के दौरान गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, तो माना जाता है कि इस सरकार के वो काफी करीब रहे हैं और सहकारिता मंत्रालय जो कि सरकार ने नया बनाया था उसका सचिव उनको बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है वो सरकार के करीबी माने जाते हैं। और ये बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को अब जो दो पद खाली थे, एक पद पहले से एक चुनाव आयुक्त के रिटायर होने से हुआ था और बाकी अरुण गोयल के इस्तीफे की वजह से जो पद खाली हुआ था, उन दोनों पे अब नियुक्ति का नाम फाइनल हो गया है। बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार देश के नए दो जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी पद पे बने हुए हैं, तो इस तरह से कोरम जो है 3 चुनाव आयुक्तों का वो पूरा हो जाएगा। अब हालांकि इस बैठक में ये फाइनल हुआ है, प्रधानमंत्री लेड जो कमेटी थी उसने ये फाइनल किया है। हालांकि रिजर्वेशन विपक्ष के नेता के तौर पर जाहिर तौर पर कुछ रिजर्वेशन अधीर रंजन चौधरी के रहे हैं जो वो बयान में भी दे रहे थे, लेकिन इन चीजों में बहुमत के आधार पर फैसला होता है। और नया जो नियम है जो पिछले संसद के सत्र में पास हुआ कि अब जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं उसमें जो बदलाव हुआ है, उस आधार पर प्रधानमंत्री कमेटी के हेड होंगे, अपोजिशन का नेता उसमें सदस्य होगा और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री उस कमेटी में होगा। तो जाहिर सी बात है 3 की संख्या है, एक विरोध में है, एक खुद प्रधानमंत्री और दूसरे एक मंत्री हैं, तो 2-1 से फैसला हुआ है। और जाहिर सी बात है जो नाम बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार का आया है वही देश के अगले 2 जो चुनाव आयुक्त का पद खाली था उस स्थान पे बैठेंगे। उसकी जो सेवा शर्त है वो अब नए नियम के तहत है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनकी सैलरी होगी। जो उनको हटाने का प्रोसेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के जो हटाने का प्रोसेस होता है वो होता है। 65 साल की उम्र निर्धारित होती है, 6 साल या 65 साल की उम्र जो पहले हो उस वक्त वो रिटायर हो जाएंगे, उनको पद से हटना पड़ेगा। तो नए नियम के तहत ये पहली नियुक्ति है और जाहिर सी बात है विपक्ष ने इस पे इतराज जताया है। अधीर रंजन चौधरी ने बाहर आकर कहा कि ये गलत हुआ है, जो नाम आए थे उसमें से वो कुछ और नाम चाहते थे, लेकिन ये जो 2 नाम है वो सरकार के करीबी लोग हैं, इसलिए उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पे बैठाया गया है। विपक्ष के तौर पर विरोध का उनका अधिकार है, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ है 2-1 से और अब ये नाम राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे और कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद देश को 2 जो मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त का पद खाली था वो अब भर जाएगा। कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो एक बार नियुक्तियां अधिसूचित हो जाने के बाद नए कानून के तहत होने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 24 पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।